वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ अंडा आलू मटर गोभी की मसालेदार तहरी। ये यूपी और बिहार की फेमस डिश है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आज की रेसिपी मैंने कुकर में बनाया है, जिससे कि बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा काफ़ी समय भी बच जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो चलिए बेस्ट तहरी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो तहरी बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ वेजिटेबल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम आकार के प्याज को इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लिया। ये देखिए, हमें इसे बिल्कुल पतले स्लाइस में काटना है। और यहाँ पे हमने 2 से 3 आलू को अच्छे से छीलकर इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े में काट लेंगे। और साथ में इस तरह से फूल गोभी के कुछ हम टुकड़े काट लेंगे। और हमने साथ में लिया है 3 बॉयल किए हुए अंडा। और यहाँ पे हम लगभग 100 ग्राम के करीब हरे मटर ले लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले चावल को इस तरह से गमला में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने हाफ केजी चावल को गमला में ऐड कर लिया है। तो चलिए इसे हम पानी ऐड कर लेते हैं और अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पानी डालते हुए चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे 2 से 3 बार पानी डालकर अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो हमने इस तरह से अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ पे हमें पानी डालकर बिल्कुल भी सोक नहीं करना है। तो चलिए हम गैस को ऑन कर लेते हैं और वेजिटेबल्स को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई गर्म होने के लिए डाल देते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम रिफ़ाइंड ऑयल ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लगभग 3 बड़े चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल ऐड कर लेंगे और उसे हम गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे आप गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखें, ज़्यादा हाई ना रखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्याज जो हमने काटा था इसके बिरिस्ते बना लेंगे। यानी कि हमें प्याज को ऑयल में ऐड करने के बाद गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हम सारे प्याज को ऑयल में ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखते हुए इस तरह से हम कंटिन्यूसली चलाते हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम ऑयल में इसे फ्राई कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें प्याज का बिरिस्ता बना लेना है। आप चाहे तो इस तरह से प्याज के बिरिस्ते पहले से बना के रख सकते हैं या फिर मार्केट में अवेलेबल प्याज के बिरिस्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस चलाते हुए प्याज का कलर चेंज होने तक इस तरह से हम इसके प्याज के बिरिस्ते बना लेंगे। ये देखिए, हमारा प्याज का कलर चेंज हो चुका है, यानी कि हमारा बिरिस्ता बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम सारे प्याज को ऑयल में से निकाल लेंगे और इसी बचे हुए ऑयल में हम यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम बिरिस्ते को फैलाकर डालेंगे, जिससे कि इस तरह से सॉफ्ट ना हो। तो चलिए अब हम बचे हुए ऑयल में सबसे पहले हम फूल गोभी को डाल लेते हैं फ्राई होने के लिए। और इसे हम चलाते हुए यहाँ पे हम थोड़े से नमक ऐड कर लेंगे, जिससे कि गोभी के अंदर नमक चले जाए। तो इस तरह से नमक ऐड करने के बाद इसे हम चला लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और लो से मीडियम फ्लेम रखते हुए गोभी को 80% तक हमें फ्राई कर लेना है। यानी कि जब गोभी हमारा 80% कुक हो जाए तो इसे हम ऑयल से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारा गोभी फ्राई हो चुका है। तो इसे हम ऑयल से निकाल लेते हैं। देन यहाँ पे हम इसी बचे हुए ऑयल में हमने जो आलू को काट कर रखा था इसमें हम डाल देंगे और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो हमें आलू को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस इसे हमें हल्का यानी कि 50% तक फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से हम ऑयल में ऐड करने के बाद इसे इस तरह से चलाते हुए हम इसे 50% तक फ्राई करने के बाद ऑयल से हम निकाल लेंगे। यानी कि आलू ऊपर से क्रंची और अंदर से हल्का सॉफ्ट होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, आलू का कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो हरे मटर लिया था इसी ऑयल में हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल आप लो रख लें और इसे हम बस 1 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तो लगभग 1 मिनट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम ऑयल से हरे मटर को भी निकाल लेंगे।
और इसी बचे हुए ऑयल में हम बॉयल किए गए अंडे को भी हम लास्ट में फ्राई करेंगे, क्योंकि अंडे को हमें लास्ट में ही फ्राई करना है। तो इस तरह से हम एक टूथपिक को ले लेंगे और इस तरह से एक एक अंडे में इस तरह से हम टूथपिक के इस्तेमाल से होल करते हुए ऑयल में ऐड कर लेंगे। और इसे भी हमें लो से मीडियम फ्लेम रखते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो आप यहाँ पे टूथपिक की जगह फोर्क का इस्तेमाल करते हुए भी अंडे में होल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लो से मीडियम गैस का फ्लेम रखते हुए अंडे को फ्राई कर लेंगे, यानी कि अंडे का कलर चेंज होने तक हमें अंडा को फ्राई करना है। तो देखिए अंडे का कलर चेंज हो चुका है, इस तरह से ऊपर का कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम सारे अंडे को ऑयल से निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम तहरी बनाने के लिए गैस पे प्रेशर कुकर को डाल देते हैं गर्म होने के लिए। तो हमने प्रेशर कुकर को गैस पे डाल दिया है। तो प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे लगभग 50 ml हम मस्टर्ड ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, यानी कि 3 बड़े चम्मच यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। यहाँ पे हमने ½ kg चावल में 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। और इसी के साथ हम तेल गर्म होने के बाद यहाँ पे ऐड कर लेंगे ½ टीस्पून साबुत ज़ीरा और साथ में ऐड कर लेंगे 2 पीस बेली यानी कि तेज पत्ते। और इसी के साथ हम ऐड कर लेंगे 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक हम ऑयल में इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप तहरी को घी में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे 2 से 3 मिनट तक ऑयल में हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, यानी कि जब तक लहसुन अदरक की खुशबू अच्छी सी ना आने लगे तब तक हमें अदरक लहसुन को अच्छे से ऑयल में भून लेना है। अब यहाँ पे हम ½ कप पानी ऐड कर लेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे, यानी कि इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पे हम डालेंगे 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, क्योंकि इसे हमें इसका कलर पीला करना है। तो यहाँ पे हम थोड़े हल्दी ज़्यादा ऐड कर लेंगे। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसी के साथ हम ऐड कर लेंगे, यानी कि डाल देंगे 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। और साथ में डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो इस तरह से यहाँ पे हम सारे सूखे मसाले को इस तरह से मिलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखते हुए लगभग 1 मिनट तक हम इसे मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इस तरह से हम चलाते हुए मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाले में से ऑयल छूटने लगे तो यहाँ पे हम वेजिटेबल्स को ऐड कर लेंगे। तो देखिए मसाले में से ऑयल छूटने लगे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम लो रख लेंगे और हमने जो वेजिटेबल्स को फ्राई करके रखा है इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हम फ्राई किए गए गोभी यानी कि फूल गोभी भी ऐड कर लेंगे, फ्राई किए हुए आलू ऐड कर लेंगे और साथ में फ्राई किए गए हरे मटर भी डाल देंगे। तो आप यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रख लें और इस तरह से हम इन सारे वेजिटेबल्स को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमने 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला डाला है। आप चाहे तो बाज़ार वाले भी गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गरम मसाला बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब यहाँ पे हम अच्छे से वॉश किए गए चावल को ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारे चावल को कुकर में डाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2.5 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे लगभग हमने 5 ग्राम्स चावल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हम 2.5 गिलास पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम यानी कि इन सारी चीज़ों से 1 इंच हमें ऊपर पानी रखना है। अब यहाँ पे हम एक टमाटर को इस तरह से गोल गोल काट लेंगे और ऊपर से हम डाल देंगे। अब यहाँ पे हम इसमें ढक्कन लगा लेंगे और इसमें हम सीटी यानी से 3 से 4 सीटी आने तक हमें इसे पका लेना है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है।
तो अब यहाँ पे हम 3 से 4 सीटियाँ लगा लेंगे, यानी कि 3 से 4 सीटी में हमारा तहरी बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपका तहरी आपके कुकर पे डिपेंड कर सकता है, आपका कुकर किस तरह से है उसी तरह आप सीटियाँ लगा ले। तो 3 से 4 सीटियाँ हो चुका है तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कुकर में से ढक्कन निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम 1 स्पून ले लेंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा चावल अच्छे से पका है या नहीं। तो ये देखिए हमारा चावल बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो अंडे को फ्राई करके डाला था इसमें इस तरह से हम ऊपर से डाल देंगे और यहाँ पे हम ऊपर से डाल देंगे फ्राई किए गए प्याज यानी कि बिरिस्ते को। यहाँ पे हम कुछ बिरिस्ते को ऊपर से इस तरह से डाल देंगे और इसके साथ हम डालेंगे कुछ कटी हुई हरी धनिया पत्ती। तो लीजिए हमारा मसालेदार आलू गोभी मटर और अंडे की तहरी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्विंग प्लेट ले लेंगे और इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल हल्के हाथों का इस्तेमाल करते हुए हमें इसे सर्विंग प्लेट में निकालना है, जिससे कि हमारा चावल बिल्कुल भी ना टूटे। तो यहाँ पे हमने डेली यूज़ में आने वाली मिनी मोगरा चावल का तहरी बनाकर तैयार किया है। आप चाहे तो बासमती चावल का भी आप तहरी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे सर्विंग प्लेट में तहरी को निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पे थोड़े से बिरिस्ते इसके ऊपर डालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम थोड़े से और बिरिस्ते को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हम साथ में थोड़े से धनिया पत्ती यानी कि कटी हुई धनिया पत्ती भी हम इसके साथ ऐड कर लेंगे, जिससे कि ये और ज़्यादा स्वादिष्ट और खाने में भी स्वादिष्ट लगे और दिखने में भी। तो लीजिए हमारा तहरी इस तरह से सर्विंग प्लेट में निकल कर तैयार है। ये देखिए कितना परफेक्ट और डिलीशियस ये लग रहा है देखने में। तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, यानी कि बिहार की फेमस बिरयानी जितना स्वादिष्ट अंडा आलू मटर गोभी की तहरी ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आने वाली आपके पास आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में लिख कर बताएं कि कैसी लगी हमारी ये बिहार की स्पेशल अंडा आलू मटर गोभी की बिरयानी जितना स्वादिष्ट मसालेदार तहरी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।